हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 ए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैट्रिक्सिस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कई टाइप के होते हैं। यानी ऑपरेशन का मीन्स होता है मैट्रिसेस का सम, मैट्रिसेस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ये 3 मेन ऑपरेशन हैं जिन्हें हम मैट्रिसेस पर यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। और इसमें देखिए सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहला मैट्रिसेस पे ऑपरेशन होता है एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखिए मेन इंपॉर्टेंट 3 ऑपरेशंस जो हम मैट्रिसेस पे यूज़ करते हैं वो है एडिशन, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन। ये सभी ऑपरेशंस मैट्रिसेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में देखिए 2 मैट्रिसेस को आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये एक ऑपरेशन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन जो मैट्रिसेस पे हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए आपके पास 2 और 3 या मोर देन 2 मैट्रिसेस आपको गिवन हो, आप उन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन अगर करना चाहते हैं तो देखिए एडिशन के लिए सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि आपको दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर देखना होगा। अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, 2 डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस गिवन है और आप उनका एडिशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना होगा और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना होगा। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों सेम होता है तो फिर हम उनका एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरह से आप जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तब भी आपको दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर देखना है और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होने पर ही आप उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बेस पर किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है 2 4 3 2, B इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स गिवन है देखिए 1 3 -2 एंड 5, और C इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपको गिवन है -2 5 3 एंड 4। देखिए यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की मैट्रिसेस गिवन है और अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B, A माइनस B एंड 3A माइनस C। तो आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है और 3A माइनस C की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप मैट्रिक्स A लिखेंगे 2 4 3 2। इसके बाद आप मैट्रिक्स B लिखेंगे 1 3 -2 5, और इसका फर्स्ट पार्ट है A प्लस B। तो आपको A प्लस B फाइंड आउट करना होगा। तो A की वैल्यू लिखिए 2 4 3 2, और आपको B की वैल्यू यहाँ पे देखनी है 1 3 -2 एंड 5। देखिए आपको मैंने क्या बताया था अभी, एडिशन के लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर देखना होगा। तो देखिए ऑर्डर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको गिवन है 2 बाई 2, यानी यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह से अगर आप बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दो यहाँ पर कॉलम और 2 रोज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और बी का क्या है, ऑर्डर सेम है।
अब आते हैं a प्लस बी पर। तो देखिए आपको a प्लस बी कैसे करना है। देखिए यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट लिखा है 2 और इसके करस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है 1। तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ ऐड करना है। तो देखिए 2 का करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 2 और 1 को आप ऐड कर देंगे, 3 हो गया। इसके बाद 4 प्लस 3, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है यहाँ 3 है, तो आपको 4 और 3 को ऐड करना होगा। तो 4 और 3 से आपको 7 मिलेगी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर 3 की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है, तो आप देखिए 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आपको 3 में 2 को माइनस करना होगा, तो आपको यहाँ से वैल्यू 1 मिलेगी। इसके बाद देखिए 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो 2 और 5 को आप जब ऐड करते हैं तो आपको यहाँ से 7 वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इसका a प्लस बी एडिशन हो गया। अब आप इसका सब्सट्रैक्शन देखिए। तो सब्सट्रैक्शन के लिए आपको a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर a की वैल्यू लिखी है और माइनस में अब आपको b की वैल्यू लिखनी होगी। देखिए देखिए a और b दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू लिख ली आपने, ऑर्डर दोनों का सेम है। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होते हैं। जैसे आप 2 में से माइनस को 1 करेंगे, 2 से आप 1 माइनस कर देंगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। इसके बाद 4 में आपको -3 करना है, 4 से आपको 3 माइनस करना होगा, तब भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1। इसी तरह से अब आप देखिए 3 और यहाँ पर डबल माइनस हो गया है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए आप 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये आपको 5 मिलेगा। इसके बाद 2 माइनस 5 आप करिए। 2 में आप जब 5 को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू -3 मिल जाएगी। तो ये आपने देखा, इस तरह से आपको इसका सब्सट्रैक्शन करना होगा। अब आप देखिए थर्ड वैल्यू है 3a माइनस सी, 3a माइनस सी चाहिए। देखिए 3a कैसे आता है, आपको 3 से a में मल्टीप्लाई करना है। तो a की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2। देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर एक नंबर है, स्केलर नंबर इसको बोलते हैं, और ये एक मैट्रिक्स है। जब आप किसी स्केलर नंबर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी अगर आप 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करते हैं तो ये 3 हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब आप जब 3a की वैल्यू निकालते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको 6, यहाँ से आपको 9, उसके बाद ये 4 3 जा 12 और ये आपको मिल जाएगा 3 2 जा 6। तो आपको यहाँ से 3a की वैल्यू मिल गई है। अब आपको 3a माइनस सी करना है। तो आप देखिए 3a माइनस सी, सबसे पहले आपको 3a की वैल्यू लिखनी होगी 6 9 12 एंड 6। ये 3a की वैल्यू है और इसमें आपको c की वैल्यू माइनस करनी है। तो c की वैल्यू यहाँ से आपको दी गई है -2 5 3 एंड 4। ये आपको वैल्यू दी गई है c की। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट करने से आपको क्या मिलेगा, इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पर 6 है और 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और ये 6 प्लस का 2, 6 प्लस 2 आप यहाँ पे देखेंगे 8 हो जाएगा। 6 प्लस 2 से आपको वैल्यू क्या मिलेगी 8 मिलेगी। इस
इसके बाद देखिए 12 है, 12 के माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो आप 12 से 5 को माइनस करते हैं तब आपको वैल्यू क्या मिलेगी 7। 9 से आप 3 को माइनस करिए, तो 9 से आप 3 माइनस करते हैं तो आपको 6 वैल्यू मिलेगी, और 6 से जब आप 4 माइनस करते हैं तो आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरह से करेंगे, और अगर आपको कोई नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा किसी मैट्रिक्स में तो वो नंबर का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट्स में आपको करना होगा। ये यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल होता है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पर किस टाइप से होता है और उसके लिए क्या कंडीशन होती है। देखिए मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल होता है जब आप उनके ऑर्डर को देखेंगे। यहाँ पर आपने एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में ये पढ़ा था कि दोनों के ऑर्डर अगर सेम होते हैं तब हम उनका एडिशन कर सकते हैं और तभी हम उनका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में आपको ऑर्डर सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ अलग से कुछ चीज़ें देखनी होंगी। सबसे पहले आप लोगों को याद देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है A एंड B, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम देखनी होगी और सेकंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देखनी होगी। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देखनी होगी। अगर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जब आप 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करा रहे हो तो पहली मैट्रिक्स में आपको देखना होगा नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स में आपको देखना होगा नंबर ऑफ रोज। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। तो आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको यहाँ पर एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है। देखिए 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आप तब पॉसिबल होता है जब अभी मैंने आपको कंडीशन बताया कि फर्स्ट वाली मैट्रिसेस में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रो ये इक्वल होता है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3, और सेकंड मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ रो देखिए 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स की, ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है। इसका मतलब है अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 -1 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब आप इसका 2 1 3 -3 0 1। अब आप इसका मल्टीप्लाई कराइए। देखिए मल्टीप्लाई के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना होगा, इसीलिए जस्ट सामने बता देते हैं आपको मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई में आपको सबसे पहले वाले कॉलम को लेना है। 2, 1 और 3 को आपको लेना होगा। इस कॉलम को लेकर आप इधर वाले रो में मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा। सेकेंड वाले मैट्रिक्स का एक कॉलम लेंगे आप और इस कॉलम को पहली वाली मैट्रिक्स के रो से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर आप यही कॉलम लेकर दूसरे वाले रो में मल्टीप्लाई करा देंगे। ये होगा इसका पहला स्टेप। तो आइए हम लोग देखते हैं। 2 1 3 ये हमने एक कॉलम ले ली है और 3 -1 और 3 ये हमने एक रो ले ली है। इस कॉलम को आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 2 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो आपको 2 3 6 मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आपको बीच में ऐड करना है। 1 का मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। आपको ऐड करना है। यहाँ पर माइनस इस वजह से लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था इसलिए।
अब देखिए आपने ये वाले कॉलम का मल्टीप्लाई पहली वाली रो में करा दिया है, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप इसी कॉलम को जो आपने अभी लिया था 2 1 3 वाला कॉलम, इसी कॉलम को नेक्स्ट वाले रो में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी -1 0 और 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब आप 2 का मल्टीप्लाई -1 में करा दीजिए, -2, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करा दीजिए तो आपको 0 मिल जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करा दीजिए तो आपको 6 मिल जाएगा। तो ये हम लोगों की फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब देखिए आपने अभी जब मल्टीप्लाई कराया था तो पहली कॉलम ली थी, अब आपको दूसरी वाली कॉलम लेना होगा। तो आइए हम लोग दूसरी वाली कॉलम ले लें। 3 -3 0 और 1। अब आपको इस कॉलम को लेना है और पहली रो में मल्टीप्लाई कराना है, दूसरी रो में मल्टीप्लाई कराना है। तो -3 0 और 1 का मल्टीप्लाई अब आप पहली वाले कॉलम रो में कराएंगे तो सबसे पहले आपको -9 मिल जाएगा। फिर आप 0 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे, आपको 0 मिल जाएगा। फिर आप 1 का मल्टीप्लाई 3 में करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। इस तरह से हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब आप यही कॉलम का सेकंड में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोग देखिए क्या आएगा, -1 इंटू -1 -3 इंटू -1 करेंगे बेटा, आपको यहाँ से 3 मिल जाएगा। जब आप 0 का मल्टीप्लाई 0 से कराते हैं तो आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा। जब आप 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तब आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 6 - 1 5 होता है और 5 और 9 ऐड कर लीजिए। -2 + 6 करेंगे आप 4 होगा, -9 + 3 करेंगे आप -6 होगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे आप 5 होगा। ये आपका जो आंसर होगा ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर हमें सेम मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो प्रोसीजर अभी भी यही रहेगा। हर एक मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोसीजर यही होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे और हर बार मल्टीप्लिकेशन का रूल इसी तरह का होगा। तो आपको आप मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आज सॉल्व करने होंगे और होमवर्क सबमिट करना होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।